वेलकम टू अवर चैनल। और आज फिर हम आपको एक अलग तरह का ब्लाउज बैक नेक बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बुकरम की कटिंग करनी होगी। ये हमारी बुकरम है। बुकरम की जो हमारी चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई है ये 9.5 चौड़ाई है बुकरम की, 9.5। और लंबाई हमारे नेक के अकॉर्डिंग होगी। इसको हम सबसे पहले बीच से इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह हम बीच से फोल्ड किया। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे अपने नेक की। ऐसे यहाँ पे हमने मार्क लगाया है। जितनी चौड़ाई हमारे स्टेप की होती है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसमें स्पेस रखा है यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारी नेक की चौड़ाई होगी, जो गले की जो ब्रॉडनेस होगी, हम उसका मार्क लगाएंगे यहाँ पर। ये हमने 6.5 इंच की मार्किंग रखी है। 6.5 का आधा हिस्सा 3.25 इंच पर 6.5। तो इसकी तरह से हम यहाँ पर 6.5 का आधा हिस्सा 3.25 इंच यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इसके बाद इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से। और ये जो हमने निशान लगाया है ब्रॉडनेस का, ये हमारी नॉर्मल ब्रॉडनेस है। आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लेंथ है, ब्लाउज की लंबाई है जो नेक की, उसके हम मार्क लगाएंगे। हमारी जो नेक की लंबाई है वो 8.5 इंच है, 8.5। इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। 9 इंच पर हमने इसे मार्क लगाया है। ये 9 इंच पर मार्क इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम अपना नेक बनाने के बाद अपने शोल्डर को अटैच करते हैं ब्लाउज का, तो ब्लाउज या कुर्ती या सूट का, तो इसमें हमारा आधे इंच लंबाई घट जाती है। तो इसलिए हम इसको ऑलरेडी आधे इंच ज़्यादा लेते हैं। अब ये मार्क लगाने के बाद अब जो हमारी जो नेक की शेप होगी, हम आपकी अपनी शेप की मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग करने के लिए इसको यहाँ से नीचे शुरू करेंगे इस तरह से। जो भी शेप हमें बनानी होती है, सबसे अच्छा तरीका उसका यह होता है, पहले तो हम इसको अच्छी तरह से देख लें किस तरह की वो शेप होती है। इस तरह से हम इसमें कुछ इस तरह की शेप बनाएंगे ऐसे। और इसके बाद जो हमारी शेप की चौड़ाई होगी उसकी मार्किंग करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारी शेप की चौड़ाई होगी करीब 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हमने इस तरह से 1.25 इंच का गैप देकर बीच में इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इस तरह से जैसे हमारी शेप है, शेप के अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग ऐसे कर देंगे, इस तरह से। ये तो हमारी शेप। अब हम आपको इसकी कटिंग कर बताते हैं किस प्रकार हम इसकी कटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी जो कटिंग है अपनी, जो मार्किंग हमने की है, मार्क के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी होगी पूरे नेक की। बहुत ही ईजिली आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये तो हमने अपनी शेप बना दी है। और अपना जो बाकी हिस्सा जो है हम अपने इस वाले मार्क के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारे नेक की कटिंग हुई कंप्लीट। और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके बताएंगे किस प्रकार आप बहुत ही इसकी ईजिली इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और इस नेक की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कोई मैचिंग कपड़ा लेंगे इस तरह से। ये गोल्डन कपड़ा का यूज़ करेंगे हम। और इस पर अपने नेक को रखेंगे। ये जो कपड़ा है हमारे, ये हमारे नेक की लंबाई और चौड़ाई से ज़्यादा होता है, चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है इसकी। और इसमें हम यहाँ पर बीच सेंटर में इस तरह से जो नेक है, नेक के बिल्कुल बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा अपने पूरे नेक को इसमें अटैच कर देंगे। सिलाई जो हमें बिल्कुल बीच बीच में रखनी होगी, इधर उधर नहीं करनी, बिल्कुल सेंटर में, ताकि ये जो सिलाई होगी हमारी, ये हमारा डिज़ाइन का काम भी करेगी। इस तरह से हम अपने नेक में सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला नीचे उभर कर आती है। और ऐसे ही अपने पूरे नेक में सिलाई लगाएंगे हम। और ये हमने अपने नेक में इस तरह से जैसे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ सिलाई लगा दी है, बिल्कुल बीच सेंटर सिलाई लगाई हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सिलाई दिखाएंगे जो शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगेगी फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद अब जो हमारा जो नेक का जो बराबर का कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे कट करेंगे। करीब आधा इंच हमने कपड़ा रखा है, बाकी पूरे कपड़े को इस तरह से ऐसे कट करेंगे पूरी शेप के अकॉर्डिंग ही। और ये कपड़ा काटने के बाद अब जैसे कि हमारा यहाँ पे ये राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर अपनी इस कपड़े को इस तरह से यहाँ पे कैसे कट लगाएंगे इस तरह से। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कट लगाने से हमारे जो अगर हम अपना कपड़ा फोल्ड करते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी हमने कट लगाएंगे। कट लगाने से पहले हम आपको बताएंगे कट लगाने का फ़ायदा क्या होता है। अब जिसे हम यहाँ पर कट लगाएंगे, अपने कपड़े यहाँ से फोल्ड करते हैं तो बहुत ही ईजिली यहाँ से फोल्ड हो जाएगा आपका कपड़ा।
लेकिन जहाँ पे हमने कट नहीं लगाया, और हम इसको यहाँ पे से फोल्ड करते हैं तो फोल्ड कपड़े के साथ साथ जो हमारी बुकरम होगी, जो हमारा नेक होगा, ये भी मुड़ेगा इस तरह से। और अगर हम इस पर अपने यहाँ पर कट लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड करते हैं तो हमारे से यहाँ कपड़ा फोल्ड होगा और बहुत ईजिली हम इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने इस कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे और इसमें हम मोड़ कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरे नेक के कपड़े को इस तरह से मोड़ कर। ये हम आपको बताएंगे सिलाई लगाकर। या आप यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, जो सिलाई हम बाद में निकाल लेंगे। इस तरह से पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा कपड़ा जो ऊपर से निकला हुआ है, जो बुकरम से ज़्यादा है, नेक से ज़्यादा, इस कपड़े को मुझसे कट करके ऐसे बराबर कर देंगे इस तरह से। बराबर करने के बाद इसको हम फोल्ड करें अपने नेक को, और फोल्ड करके इसको यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे। ये हमारा बीच सेंटर होगा। और इसके बाद ये हमारा जो नेक है, नेक के नीचे यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएंगे, और बीच के नेक के यहाँ पर भी ऐसे बीच में भी यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ये हमारा मार्क होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक लाइन बन गई इस तरह से। ये हमारा बीच सेंटर यहाँ पर, एक मार्क हमारा यहाँ पर। और अब हम आपको इसको अपने बैक में अटैच करना बताएंगे। अब जैसे कि हमारा बैक है, हमारे बैक को भी इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके यहाँ पर इसमें ऊपर अपने शोल्डर पे यहाँ पर एक कट लगाएंगे बीच सेंटर में ऐसे। और इसके बाद जो हमारा जो बीच सेंटर होगा ब्लाउज का, यहाँ बैक का, इसको भी यहाँ पर इसमें मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमारा बेस सेंटर होगा। और अब इसके बाद जो हमारा जो नेक होगा, नेक को बैक पर रखेंगे। ये हमारे बैक का उल्टा हिस्सा होगा, उल्टा कपड़ा इधर होगा और सीधा कपड़ा इधर होगा, तो उसको हम उल्टे कपड़े पर से रखेंगे, उसको यहाँ पर रख कर तब इसमें बीच सेंटर में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा नेक होगा ये इस पर आसानी से इस पर यहाँ पर जम जाए और ये इधर उधर ना सरके। इस तरह से इस सिलाई को हम अपने बुकरम से करीब आधा इंच की दूरी पर से लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद अब जैसे कि हमारी जो शेप है, हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग अपने नेक पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अपने शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अपने पूरे नेक पर। ये सिलाई हमें लगानी होगी अपने बुकरम के बिल्कुल बराबर में। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगानी है इस तरह से। और ऐसे ही इस सिलाई हम अपने पूरे नेक में लगाएंगे। और इस तरह से हमने अपने नेक के अकॉर्डिंग अपनी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा जो बीच का कपड़ा है, कपड़े को इसमें इस तरह से ऐसे कट करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने अपने बीच का कपड़ा ऐसे काट लिया है। और यहाँ पर हमने सिर्फ ये आधा सेंटीमीटर कपड़ा रखा है, बाकी पूरे कपड़ों को हमने इसे कट किया है। कपड़ा कट करने के बाद अब जैसे कि हमारा यहाँ पर एक कोना है, अपने कोने पर हमें कट लगाएंगे इस तरह से। सिर्फ कपड़ा काटेंगे, सिलाई नहीं काटनी। और इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड वाले हिस्से पर भी ऐसे कट लगाएंगे इस तरह से। अब जैसे कि हमने यहाँ पर इस हिस्से को कट लगाया है और हमने यहाँ पर इस पर कट नहीं लगाया। अगर हम इस हिस्से को फोल्ड करते हैं तो हमारा जो नेक होगा सारा फोल्ड होगा और यहाँ पे हमारे चुन्नट और रिंकल्स वगैरह आ जाएंगे। लेकिन अगर इस पर हम अपने इसी कोने को यहाँ पर कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा जो नेक होगा ये बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा, तो कोई रिंकल कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। उसको इसे कट लगा उसको हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से बाहर की साइड में ऐसे हमने इसको फोल्ड किया। और इसको यहाँ पे फोल्ड करने के बाद अपने नेक के बराबर में इस साइड में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा नेक होगा यहाँ पे इसे जम जाए। हम आपको सिलाई लगा बताते हैं। इस तरह से हम अपने जो ये हमारा ब्लू कपड़ा जो बाहर आया हुआ है इसको खींच कर थोड़ा अंदर कर देंगे हम इस तरह से। और अपने नेक के यहाँ पर जो किनारे पर ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ये सिलाई लगाने के बाद अब जो हमने अपना जो ये गोल्डन कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए इसमें जो यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाई थी, ये वाली सिलाई लगाकर इस सिलाई को हम निकाल देंगे इसमें से। ऐसे हम अपने पूरे नेक पर राउंडली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ये हमने अपने नेक पर इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई लगा दी। सिलाई का हमारा जो नेक है हमने यहाँ पर तैयार कर दिया। इसके बाद हम अपने नेक पर यहाँ पर डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाकर यहाँ पर ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। करीब ऊपर से करीब 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 2 इंच पर ये ऐसे इसके बराबर यहाँ पर निशान लगा देंगे ऐसे। और इस निशान पर अपनी डोरी लगाएंगे हम। और ये हमारी डोरी हमने इसमें ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप हमारी डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो ये आप हमारे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब इसके लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से अपनी सिलाई को अपने किनारे पर लगाएंगे, नेक किनारे पर। और अपने जो हमने निशान लगाया था ये अपने निशान के नीचे अपनी डोरी को इसे रखेंगे
और इस तरह से इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे ऐसे। और इस तरह से अपने पूरे नेक के किनारे पर इस तरह सिलाई लगाएंगे और इसको जहाँ पर हमारी सिलाई जब ये घूमकर यहाँ तक आएगी इस तरह से, तो यहाँ पर अपने निशान के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नेट डोरी को यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। और इस तरह से मैंने अपनी दोनों डोरी इसमें नेक पर हमने अटैच कर दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ समझने कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, वेलकम अगेन।